मार्केट में प्रॉफिट बनाना आसान भी है और मुश्किल भी है। मुश्किल किस लिए है? क्योंकि आप कहीं भी ट्रेड करोगे, रैंडम कहीं पे भी घुस जाओगे, कुछ भी करोगे, कुछ किसी को देख लिया, कुछ सुन लिया और सीधा बाय कर लिया, तो ऐसे आप हमेशा ही घूमते रह जाओगे। लेकिन अगर प्रॉफिट बनाना है, तो आपको एंट्री पे ध्यान देना पड़ेगा, आपको स्टॉप लॉसेस पे ध्यान देना पड़ेगा, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना पड़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन साइजिंग, क्योंकि यही आपको बड़े लॉसेस से बचाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि आपने नोटिस किया होगा कि स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी ना कभी-कभी हिट नहीं होता है और साइकोलॉजी के कारण कभी-कभी आप बड़े लॉसेस ले लेते हो। लेकिन अगर आप सोच के देखो, अगर आपका पोजीशन साइजिंग बहुत ही अच्छे से आपने मैनेज किया है ना, तो वो बड़ा लॉसेस भी ना आपको ज़्यादा हार्म नहीं करेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नियम को और डिसिप्लिन को अगर फॉलो करके ट्रेड करोगे ना, तो आप हमेशा ही प्रॉफिट में रहोगे। चलो आज हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या-क्या ट्रेड किया है। हम लोगों ने 2 ट्रेड किया था, ठीक है? एक टाटा मोटर के ऑप्शन में और एक एम-एन-एम के ऑप्शन में। दोनों का मैं लॉजिक आपको समझाता हूँ। पहले हम लोग एक बार टाटा मोटर्स का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है? कि उसको हम लोगों ने क्यों ट्रेड किया था। देखो, एक बार ये हम लोग ड्राइंग को रिमूव कर देंगे। तो ये है ना, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हाई था। अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस दिन यहाँ पे क्या हुआ था ना कि बहुत ही अच्छी यहाँ से सेलिंग आई थी, राइट? यहाँ पे कंटिन्यू एक सेलिंग आई थी और इस वजह से यहाँ पे बहुत ही अच्छे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगे होंगे, ठीक है? और आज क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, राइट? एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई, ठीक है? और यहाँ पे एक इसने शूटिंग स्टार बनाया। शूटिंग स्टार कैंडल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो पिछले सेलर्स थे ना, उन लोगों ने यहाँ पे पूरा कोशिश किया कि इसको मार्केट को नीचे लेकर के आए। लेकिन अगर इसके बावजूद ये यहाँ पे ऊपर आ रहा है और इस हाई को क्रॉस कर रहा है, तो इसके ऊपर निकलते ही वो लोग अपने ट्रेड को ना कट करने लगेंगे, यानी कि उनके स्टॉप लॉसेस मार्केट हिट करने लगेगा। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया और वैसे भी आज स्टॉक में ऑटो स्टॉक्स जो है वो बहुत ही बुलिश मोमेंटम, पूरा का पूरा सेक्टर बुलिश था, लेकिन बहुत सारे ट्रेड नहीं कर सकते। यही सब सारी डिसिप्लिन जो है ना आपको फॉलो करनी है। क्योंकि अगर हम एक बार 3, 4, 5, 6 ट्रेड करने लग जाओगे ना, तो ये आपकी आदत बन जाएँगी और ये आदत ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने देगी, ठीक है? तो यहाँ पे एक हम लोगों ने एग्ज़ैक्टली यहाँ पे एंट्री किया और बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे प्रॉफ़िट मिला। तो इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट चीज़ क्या बताई थी, एंट्री। अगर आपकी एंट्री अच्छी है ना, तो मार्केट अगर होल्ड भी करता है, तो वो आपको प्रॉफ़िट दे करके जाएगा। अब हम लोग एक बार एम-एन-एम का चार्ट देख लेते हैं। एम-एन-एम में भी सेम कंडीशन है, लास्ट 3 दिन से इसमें बहुत ही बुलिश मोमेंटम बन रहा था, ठीक है? और इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ था। देखो, 2 दिन पहले क्या हुआ था, मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप ओपन होता है, एक रेड कैंडल बनाती है और फिर ये कंसोलिडेट करके यहाँ पे मार्केट क्लोज़ कर देता है। फिर एक यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, फिर ये ऊपर थोड़ा जाता है लेकिन उसके बाद फिर साइडवेज़ हो जाता है। आज फिर से ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है। अब 2 दिन से तो ये मार्केट इस तरीके का बिहेव कर चुका है कि बुलिश कैंडल बनने के बाद साइडवेज़ हो गया है। बार-बार ऐसा करे, ये थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए यहाँ पे इस जगह पे जब ब्रेकआउट हुआ ना, थोड़ा होल्ड, क्योंकि मूवमेंट भी देखो ना, मूवमेंट भी देखना पड़ता है। ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो चीज़ें आपको कदम आपको फूँक-फूँक के रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोगों ने एग्ज़ैक्टली एंट्री की, वो मैं आपको दिखाऊँगा अभी पूरे कि कितने पे हम लोगों ने बाय किया था और यहाँ से देखो स्लो एंड स्टेडी, देखो कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफ़िट मिल गया। अगर ऑप्शन की बात करेंगे, तो ऑप्शन का ट्रेड जो है हम लोगों ने कितने बजे दिया था, हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो, पहले टाटा मोटर का कॉल ऑप्शन देख लेते हैं। ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, अगर आप चाहो तो इसको जॉइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो, ये टाटा मोटर का 700 का कॉल ऑप्शन है, ₹24.50 पे हम लोगों ने बाई करने के लिए दिया था और स्टॉप लॉस है ₹23 का, यानी कि सिर्फ ₹1.5 का स्टॉप लॉस है। तो हम लोग एक बार इसका कॉल ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है? 700 का हम लोग देखेंगे टाटा मोटर्स, राइट? टाटा मोटर्स का 700 का कॉल ऑप्शन, ठीक है? देखो, कितने रुपए पे हम लोगों ने बाय किया था? ₹24.50 पे। इस कैंडल का हाई कितना है? ₹23.95, यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने देखो एग्ज़ैक्टली जहाँ पर एग्ज़ैक्टली ब्रेकआउट हुआ था ना और जहाँ पे उन लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होने वाले थे, एग्ज़ैक्टली हम लोगों ने वहीं पे ट्रेड किया है। इसको बोलते हैं परफेक्ट एंट्री और देखो कितना बढ़िया यहाँ पे होल्ड करता हुआ एक शानदार अपसाइड का ट्रेंडिंग मूव, इसको ट्रेंडिंग मूव हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि देखो कंटिन्यू कभी भी ना इसने अपने पिछले लो को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया है, राइट? कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। अब हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं एम-एन-एम का। एम-एन-एम का हम लोगों ने कौन सा ट्रेड किया था? सॉरी, एक सेकेंड। एम-एन-एम का हम लोगों ने ट्रेड किया था 3600 का कॉल ऑप्शन। ये कितने पे दिया था? ₹111 पे दिया था और स्टॉप लॉसेस कितने पे दिया था? ₹100 पे, ठीक है? टारगेट था 120, 125 का, लेकिन ये गया 160 तक। ये कैसे हुआ? ये हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इसका कॉल ऑप्शन का चार्ट देखेंगे, राइट? 3600 सी एम-एन-एम, राइट? देखो,
ठीक है? यहाँ पे 111 है, यानी कि हम लोगों का एंट्री हुई थी एक 5 मिनट पे, हम लोग देख लेते हैं एक बार, देखो, है ना? देखो, एग्ज़ैक्टली इस जगह पे हम लोगों ने ट्रेड को कैच किया था, यहाँ पर, ये देख रहे हो? इस जगह पे, है ना? इस जगह पे ट्रेड क्यों किया था कि देखो कंटिन्यू यहाँ पे एक शार्प कैंडल बनी हुई थी। अब इसका मैं आपको साइकोलॉजी समझाता हूँ, देखना आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और उस चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है? देखो मार्केट में ना एंट्री बनाने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। जब ये मार्केट यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बना था ना, तो शार्प यहाँ से रिजेक्शन लिया है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ये कंटिन्यू जा रहा था, तो कंटिन्यूटी ब्रेकआउट में हम लोग ट्रेड तब नहीं करेंगे जब मार्केट नीचे से बहुत ऊपर जा रहा है, क्योंकि क्या होता है ना यार, कोई भी अगर घोड़ा अगर कंटिन्यू दौड़ता है तो वो एक बार के लिए तो थकता है ना, चाहे कोई भी जानवर हो, वो इंसान ही क्यों ना हो, अगर वो चलता है कंटिन्यू तो थकता है और वो वहाँ पे थोड़ा रेस्ट करता है। मार्केट को भी आपको ऐसे फील करना है, राइट? यहाँ पे ये वन वे जा रहा था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई नहीं किया। फिर ये नीचे आया, फिर ये यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये तुरंत ब्रेकआउट कर रहा है, तो तुरंत में भी बाई नहीं करेंगे। ये आपको धीरे-धीरे समझ में आएगा। एक दिन के चार्ट को देख कर के आपको समझ में नहीं आ पाएगा। फिर नीचे आया, फिर ये यहाँ से सीधा ऊपर जा रहा है। हम लोगों को क्या चाहिए ना कि एक कैंडल रुक जाए वहाँ पे और उसके बाद बहुत पास से वो ब्रेकआउट करे, वैसा हम लोगों को चार्ट चाहिए, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई और यहाँ पे एंट्री बनाने के बाद देखो ये कंटिन्यू कितना बढ़िया मूवमेंट किया है। इस जगह पे एंट्री करने के बाद कंटिन्यू ऊपर चला गया और एक ट्रेंडिंग मूव दिया। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है ऑप्शन में, और 4 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ ना कि आपको इसको पूरे ध्यान से रखना है। फर्स्ट है एंट्री। अगर आपकी एंट्री अच्छी होगी तो आपको प्रॉफिट मार्केट दे देगा, भले थोड़ा होल्ड करे लेकिन प्रॉफिट देगा। इसके अलावा होता है रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड आपको हमेशा ही मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि यही आपको ना लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल बनाएगा। इसके अलावा होता है स्टॉप लॉसेस। अगर स्टॉप लॉसेस लगाते हो ना तो आपकी ट्रेड जो है ना वो कंट्रोल में रहेंगे और लॉसेस भी कंट्रोल में रहेंगे। इसके अलावा आता है एक चौथा चीज़, वो है पोजीशन साइजिंग। आपने नोटिस किया होगा कि कभी-कभी ना स्टॉप लॉसेस लगाने के बाद भी आप आपका जो स्टॉप लॉसेस है वो हिट होने के बाद भी ना, सॉरी, लगाने के बाद भी ना वो हिट नहीं होता है। इसका क्या मतलब होता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत अगर ज़्यादा है ना, तो आपका स्टॉप लॉसेस लगने के बाद भी हिट नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो इसीलिए पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉसेस आपका थोड़ा अगर बड़ा भी हो गया ना, तो जो पोजीशन साइजिंग है वो आपको वहाँ पे अच्छे से बताएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है वीडियो में, लेकिन वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपने क्या सीखा और आप क्या सीखना चाहते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी ये 5 मिनट की और 15 मिनट की, यानी कि कैसे हम लोग एक चार्ट से दूसरे चार्ट पर कहीं जाके एनालिसिस करते हैं और कैसे बैंक निफ्टी को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, उसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हो। मैं आपसे वही मिलता हूँ, बाय बाय।